हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, उसकी हम लोग चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म हो गई है, सेकंड यूनिट का भी हम लोगों ने काफ़ी पार्ट पढ़ा दिया है और इससे पहले हम लोगों ने आदर्शवाद को ख़त्म किया था। आज हम लोग प्रकृतिवाद ख़त्म करेंगे, इसके बाद प्रयोजनवाद है, देन यथार्थवाद है। इन चार में से एक आपके पूछते ही पूछते हैं। तो आइडियलिज्म हो चुका है, आज नेचुरलिज्म को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जाने कि नेचुरलिज्म का मतलब क्या होता है, प्रकृतिवाद का, यानी कि प्रकृति। तो हम सबको पता है कि जो आपका प्रकृतिवाद है वो नेचुरलिज्म जो इंग्लिश शब्द है उसका हिंदी फॉर्म है। ये दो वर्ड से मिलकर बना नेचुरल और इज्म। ठीक है, नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो नेचर से रिलेटेड हो, और इज्म का मतलब सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कहा जाए तो प्रकृतिवाद का मतलब क्या है, प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन, यानी कि डॉक्ट्राइन कंसर्न विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। अच्छा, प्रकृतिवाद मानता क्या है, ये मानता है कि अंतिम सत्य क्या है, वो प्रकृति है। ये किसी चीज को भी सच नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ नेचर में जो चीजें हैं उसी को सच मानता है। तो नेचर में जो कुछ भी हम मतलब ऐसे डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, ठीक है, इसको हम एक्सपीरियंस करते हैं किससे, जो कुछ भी हमारे प्रत्यक्ष अनुभव और इंद्रियों से परे है, जैसे आत्मा, ईश्वर और परलोक, उसका कोई अस्तित्व नहीं मानता है। जो हमारा प्रकृतिवाद है, जिसको हम इंद्रियों से सिर्फ फील कर सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, जैसे सोल हो गया, गॉड हो गया, आफ्टर लाइफ होगी, इसको वो नहीं मानता है, वो रिजेक्ट करता है। ये क्या एम्फेसाइज करता है कि मैन एंड द वर्ल्ड डेवलप अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि आदमी और जो हमारा वर्ल्ड है यानी कि जगत, इन सब का विकास जो है वो नेचर के ही लॉ के हिसाब से होता है। एजुकेशन जो है वो मस्ट अलाउ द चाइल्ड टू ग्रो फ्रीली। ठीक है, यहाँ पे फ्रीली बच्चों को मतलब कहा गया पढ़ो, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की बात करें तो जेम्स वॉट ने क्या कहा, नेचुरलिज्म इज द डॉक्ट्राइन विच सेपरेट नेचर फ्रॉम गॉड। ये एक ऐसा मतलब आपका सिद्धांत है जो प्रकृति को भगवान से, गॉड से हटाता है, अलग करता है। सब ऑर्डिनेट सोल टू मैटर, यानी कि आत्मा को ना पदार्थ का अधीन मानता है, यानी कि ऐसा नहीं है आत्मा कुछ है नहीं, बल्कि ये एक मैटर है। ठीक है, और गिव सुप्रीमेसी टू इम्यूटेबल लॉज, यानी कि जो आपके अपरिवर्तनीय नियम है उनको, उनकी सर्वोच्चता स्वीकार करता है। ब्राइस ने क्या कहा कि नेचुरलिज्म एक सिस्टम है जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ एनीथिंग स्पिरिचुअल, यानी कि किसी भी आध्यात्मिक तत्व का निषेध करता है। या आत्मा, जैसे आदर्शवाद क्या था हमारा, आत्माओं से रिलेटेड था कि वो अंदर इनर सोल की बात करता था, लेकिन इसमें जो नेचुरलिज्म है इसमें क्या है, उन्होंने किसी भी इस तरह की चीज, आत्मा, परमात्मा, इस तरह की चीज को रिजेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम रस्क की बात करें, इन्होंने क्या कहा कि डिपेंड करता है पास्ट एक्सपीरियंस पे, एक्सप्लेन करता है ह्यूमन एक्शन को, एक्सेप्ट करता है थिंग्स को जैसी वो हैं, और सीक्स मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम देम। ठीक है, यानी कि उनसे से ज्यादा लाभ उठाता है। थॉमस और लैंग ने क्या कहा, नेचुरलिज्म जो है वो आइडियलिज्म का अपोज करता है। तो अभी हम लोगों ने बताया कि वो आत्माओं को मानता था और ये आत्मा को रिजेक्ट करता है। holds mind as subordinate to matter and consider ultimate reality to be physical not spiritual, यानी कि ये विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता जो फिजिकल है, भौतिक है, जिसको हम छू सकते हैं, आध्यात्मिक नहीं है। ठीक है, अब इसके दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करें तो जैसे उसमें भी तत्व मीमांसा था, ज्ञान मीमांसा था, आचार मीमांसा, वैसे इसमें भी है। तो मेटाफिजिक्स क्या है नेचुरलिज्म में, कि आखिरी जो इसकी रियलिटी है वर्ल्ड की वो नेचर है। ठीक है, और क्या है, सोल, गॉड और आफ्टर लाइफ को क्या किया इसने, रिजेक्ट किया, यानी कि आत्मा, परमात्मा और उसके बाद की जिंदगी को। ठीक है, द यूनिवर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल लॉज एंड प्रोसेस। इन्होंने कहा कि जो भी हमारा ब्रह्मांड है वो प्राकृतिक नियम और प्रक्रियाओं से बना हुआ है। जो हमारी लाइफ है, लाइफ का पर्पस है, वो क्या है, हार्मोनी में रहना नेचर के साथ, यानी कि प्रकृति के नियम के साथ रहना। अब ज्ञान मीमांसा की बात करें, यानी कि नेचर इन एपिस्टेमोलॉजी, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो अपने सेंस से जो एक्सपीरियंस करते हैं वो है। इसमें स्क्रिप्चुअल और बुकिश नॉलेज को कंसीडर नहीं किया गया, सिर्फ किताबी चीजें ही नहीं है सब चीजें। ठीक है, इम्फेसाइज किसको किया गया है, साइंटिफिक मेथड को, ऑब्जर्वेशन को और एक्सपेरिमेंटेशन को। डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है उसको ट्रू नॉलेज कहा गया है, यानी कि उसको जो हम सामने से देख पा रहे हैं।
ठीक है। अब एथिक्स या एक्सियोलॉजी की बात करें, यानी कि आचार मीमांसा की, तो मोरालिटी किस पे बेस करती है? एक्सपीरियंस और सोशल लाइफ पे। अच्छाई और बुराई जो है वो डिपेंड करता है प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे। नेचुरल कॉन्सिक्वेंस जो होता है, यानी कि प्राकृतिक परिणाम जो होता है, वो पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट देना उसका बेस्ट वे नहीं है टीचर के लिए, ठीक है। वैल्यू आर दोज विच मेक लाइफ यूजफुल एंड हैप्पी, जो जिंदगी को यूजफुल बनाए और खुश बनाए, उन्हीं चीजों को वैल्यू देता है। अब इसके मूल सिद्धांत की बात करें तो पहला है नेचर ही सुप्रीम है, तो भैया प्रकृतिवाद है तो वो नेचर को ही सुप्रीम मानेगा। रियलिज्म ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी कि दैट इज द ट्रूथ, ओनली ट्रूथ दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द सेंसेस, यानी कि सिर्फ वही सत्य है जिसको हम इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि स्टूडेंट को फ्रीडम पूरी होती है, जिस तरीके से सीखना चाहो उस तरीके से सीखो अपनी क्षमताओं के हिसाब से। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम है, यानी कि स्टूडेंट को फुल्ली फ्रीडम मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का महत्व। एक्सपीरियंस ही क्या है? नॉलेज का सोर्स है। पुस्तक ज्ञान का विरोध, हमने पहले ही बताया कि ये बुकिश नॉलेज का अगेंस्ट है। नेचुरल डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन को कैसे पढ़ाया जाता है? नेचुरल रिजल्ट से पढ़ाया जाता है। प्रोग्रेसिवनेस होता है, यानी कि एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग नीड्स ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। तो प्राकृतिकवाद की बात करें तो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, तो वो जिस हिसाब से चेंज होता जा रहा है उस हिसाब से खुद को बदलना ही, यही हमारा क्या कहलाता है? प्रकृतिवाद कहलाता है। तो एजुकेशन हमारी वैसी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल यूटिलिटी, यानी कि एजुकेशन को लाइफ और यूटिलिटी से, ऐसा नहीं है कि अब मतलब हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं कुछ भी रटा रहे हैं, नहीं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके बताओ, ये कहता है। सेल्फ रिलायंस होता है, यानी कि एजुकेशन शुड मेक द चिल्ड्रेन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ रिलेंट, ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाता है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो बार बार याद रखिए, जो आपका प्रयोजनवाद प्रकृतिवाद है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है, ठीक है, यानी कि सेंटर इसमें चिल्ड्रन होता है, टीचर या पाठ्यक्रम नहीं होता है, ठीक है। बुकिश नॉलेज का विरोध करता है। फ्रीडम ऑफ चाइल्ड है, प्रोग्रेसिवनेस है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। फिर न्याय, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का विकास करता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि बच्चे को ऐसा बनाया जाता है ताकि वो एक्सपीरियंस करे, वैल्यू करे इक्वालिटी को, लिबर्टी को और फ्रेटर्निटी को। अब प्रकृतिवाद और शिक्षा में क्या रिलेशन है? तो एजुकेशन जो है वो नेचुरल डेवलपमेंट है किसकी? लाइफ की। इसका एम होना चाहिए कि चाइल्ड्स के इनेट टेंडेंसीज को और पावर को डेवलप करें, यानी कि जो भी बच्चे की जन्मजात प्रवृत्तियां और जो शक्तियां, यानी कि बच्चे के अंदर जो स्टैमिना, उसको बाहर निकाल के लाएं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब क्लास में ऐसे टीचर पूछता है तो वो घबरा जाता है, या वो धीरे से बोलता है, या वो बताना नहीं चाहता है आंसर को। तो बच्चों में वही कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना। इसमें क्या होता है? एक्टिविटी और एक्सपीरियंस बेस्ड को एजुकेशन होना चाहिए। टीचर्स एक्ट ओनली एज अ गाइड नॉट अ डिक्टेटर, यानी कि आदर्शवाद में क्या था कि टीचर डिक्टेट करता था, बच्चों को पढ़ना होता था, बच्चे आदर्शवादी थे। यहाँ पे कहा गया टीचर को एक गाइड की तरह रहना चाहिए। ये नहीं कि हम आए, हम क्लास में डिक्टेट किया, हम बच्चों को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि एक फ्रेंड, एक गाइड की तरह काम करो। अच्छा तुम्हें ये नहीं आता, आओ हम ये बताते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर प्रकृतिवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो नेचुरल एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, यानी कि बाल स्टूडेंट का नेचुरल और पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करना जरूरी है। उसकी फिजिकल, मेंटल और मोरल और सोशल एबिलिटीज को डेवलप करना चाहिए, ठीक है, आत्मनिर्भरता को डेवलप करना चाहिए। साइंटिफिक आउटलुक और रेशनैलिटी, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाना चाहिए। लाइफ, जिंदगी के लिए उसको प्रिपेयर करना चाहिए, ना कि एग्जाम के लिए। जैसे कि क्या होता है, हम साल भर पढ़ते हैं फिर हम एग्जाम देते हैं, इस चीज के लिए हम प्रिपेयर होते हैं ना, नहीं। ये जो आपका नेचुरलिज्म है, ये कहता है कि बच्चों को अपनी जिंदगी में आने वाले जो टास्क है उनके लिए प्रिपेयर करो, ना कि एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इनका पाठ्यक्रम से क्या लेना देना है? तो जो करिकुलम है वो लिंक करना चाहिए लाइफ और नेचर से, तभी तो वो लाइफ के लिए प्रिपेयर होंगे। साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इन सबको बढ़ावा देना चाहिए। आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और वर्क एक्सपीरियंस भी जरूरी है। मोरल एजुकेशन भी उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से होना चाहिए। करिकुलम जो है, यानी कि पाठ्यक्रम, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। लोकल लाइफ और एनवायरनमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आज प्रकृतिवाद खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रयोजनवाद को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो और इस
के नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बाकी स्टूडेंट्स में भी शेयर करिए। थैंक यू।